भजन संहिता उसका 1 मिला है। आइए पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो ये जो भजन है ये हमारी आशीष के बारे में है। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ये जो पहला भजन है इसमें बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। आशीष पाने का क्या रास्ता है, आशीषित होने का क्या तरीका है। जैसा ये पहला अध्याय कहता, वर्स कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। जब गलत लोग हमें कुछ प्लान्स बनाए, कुछ करने को कहें तो हम वो नहीं करते। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। पापियों के मार्ग में नहीं जाता, जहां लोग गलत करते हैं उनके बीच में नहीं जाता, ना ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है। ठट्टा क्या होता है? ठट्टा, हाँ जी, ठट्टा सिर्फ मजाक नहीं, एक होता है मजाक, जोक, जो सुन के हंसी आए। एक होता है किसी का मजाक उड़ाना, एक होता है मजाक करना, दूसरा होता है मजाक उड़ाना। कभी कभी हम अपने बच्चों से या किसी से प्यार करते हैं तो मजाक मजाक में उनकी टांग खींचते हैं, मगर ठट्टा जो है उसके अगले लेवल का है। ठट्टा मतलब मजाक मजाक में किसी को नीचे खींचना, मजाक मजाक में किसी की जिंदगी खराब करना, मजाक मजाक में किसी का रिस्पेक्ट हटा देना, मजाक मजाक में किसी को दुखी करना कि वो कई बार शायद सुइसाइड तक चला जाए, उसको बोलते हैं ठट्टा। अरे तू चर्च जा रहा है, मसीह बन गया, बड़ा हालेलुया करता होगा, ठट्टा। ऐसे लोगों की मंडली में नहीं बैठता। आज अगर कोई लोग आपका ये बोलते हुए ठट्टा कर रहे हैं कि मैं तो मजाक कर रहा हूं, आज हम इस फर्क को समझ जाएं। कोई अगर आपकी रिस्पेक्ट को खींच रहा है नीचे ठट्टा करके, आज उस फर्क को समझ जाए। आज हम उनको बोले, मजाक उसको बोलते हैं जिसपे हंसी आती है। ऐसे लोगों के बीच से हम हटना सीखें। अगर ऐसे लोगों के बीच से हम हटेंगे तो यहां वचन कहता है हम आशीषित होते हैं। आपको पता है ठट्टा उड़ा के, जैसे जेजेबेल स्पिरिट बोलते हैं, लोगों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। ठट्टा भी एक तरीका है लोगों को कंट्रोल करने का, क्योंकि आपने किसी को नीचे खींच दिया।
तो आज हम मजाक और ठट्टे के बीच का फर्क समझें और कोई हमारा ना ठट्टा उड़ाने वाला बने, ना हम ऐसे लोगों के बीच में जाएं। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। क्या यहाँ लिखा है ये वो इस वृक्ष के समान है कि कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस चर्च कभी उस चर्च, कभी इस अनॉइंटिंग मीटिंग, कभी इस बिग ले हैंड मीटिंग, कभी इस ग्रेट अनॉइंटिंग मीटिंग में जाता रहे? कैसा लिखा है? वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हमको खुद ये बात पता है, किसी वृक्ष को अगर हमने लगा के बार बार हम उसको निकाल के फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं, ऐसे पेड़ का क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? खराब होता है। मगर उसको तो हर मिट्टी से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। अलग अलग मिट्टी है, अलग अलग ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। अलग अलग चर्च, अलग अलग मीटिंग, अलग अलग ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। हमने उस वृक्ष के समान बनना है जो लगाया गया है। अगला वचन ये लिखा है, वो अपनी ऋतु में फलता है। जब समय आएगा तब वो अपनी आशीष को देखता है। पेड़ यहां से वहां चला गया या यहां से तीसरी जगह चला गया, तीसरी जगह से चौथी जगह चला गया, चौथी जगह से पांचवी जगह चला गया, तो उस वजह से क्या फल आएगा? क्या आशीष आएगी? नहीं, ऐसा पेड़ फलता नहीं। आशीष एक पेड़, फल एक पेड़ एक जगह से दूसरी जगह जाने से नहीं पाता। उसी तरीके से हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर में एक वृक्ष की तरह तेरी उपस्थिति में लगा रहूं, क्योंकि जब समय आएगा तो मेरे पास तब फल होगा। नहीं तो अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह चला गया, कहीं मेरे जड़ ही ना सड़ने लग जाए, मैं विश्वास से ही हिलने ना लग जाऊं। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ऐसा वृक्ष बना जो बहती नालियों के आसपास लगाया गया और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। मुझे यहाँ सफल लोग दिख रहे हैं, सफल बिजनेसमैन दिख रहे हैं। परमेश्वर आपको सफल बना रहा है। वो अभिषेक आज मुझे आप लोगों के ऊपर दिख रहा है। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जड़ परमेश्वर अच्छे से लगे हों और मैं फल लाने वाला बनूं। इस कारण दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। और उस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। कभी कभी हमें लगता है शायद ये दुष्ट लोग ही हमारी ताकत हैं, इनका साथ रहेगा तो हम ताकतवर रहेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे तो हमारे पास पावर रहेगा। मगर छठी आयत कहती है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। हमारे मार्ग को, हमारे रास्तों को वो आशीष देता है, पर दुष्टों के मार्ग नष्ट हो जाते हैं। हम जो कुछ करेंगे आशीष पाएंगे। आमीन।